बहुत विषय पे मैंने बोल चुका हूँ आज तक। तो लोगों ने बोला कि आपके 5 गुरु रहे और बड़े बड़े जिन्नात वाले आपके गुरु रहे, तो आप तो ये बताइए कि ये जो गुरु है इसका महत्व क्या है, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। और ऐसा कोई कहानी और ऐसा कोई वाक्य तो बताइए। गुरु बड़े बड़े गुरु बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष पहन लो और गंगोत्री नदी से निकलने वाला जो पत्थर है भगवान विष्णु का, उसको धारण कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने लोगों से कहा कि इंसान को कुछ धारण करने के पहले गुरु को धारण करना चाहिए। गुरु क्या है, गुरु क्या कर सकता है। मैं अपनी संप्रदाय के संबंध में ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारे संप्रदाय में ये बोला गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु सर्व महेश्वरा, गुरु पूर्ण ब्रह्म है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा पे मैं अपने तमाम शिष्यों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि शालिग्राम पत्थर जो गांडवी नदी से निकलते हैं, लोग उसको पहने रहते हैं। अरे संस्कार धानी की बात है। एक बहुत बड़े सेठ थे हमारे, बड़ी भारी होटल थी, हमारे प्रिय शिष्य थे। हम उनको नेपाल लेके गए मुक्तिधाम, वहाँ से उनको एक किस्मत से मिल गया शालिग्राम, उनने सोने में मढ़वा के गले में पहन लिया। मैंने क्या कर रहे हैं भाई सेठ जी? बोले भगवान विष्णु को धारण कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भगवान विष्णु को आप कैसे धारण कर सकते, आप तो ग्रस्त हो। नहीं माने, धारण कर ली। हुआ जी श्रीमान जी की उनकी होटल बिक गई, उनको बीमारी हुई और परमात्मा को प्राप्त हो गए। फिर एक और हमारे मित्र थे, वो बोले हम तो एक मुखी रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता अभिनेता एक मुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं और करोड़पति बन गए। मैंने कहा पागल हुए क्या? एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का अनन्य रूप है। लोगों तो पता ही नहीं कि संसार में सबसे बड़ा गुरु शिव है। एक मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण नहीं करना है। वो भी पगला गए थे, उनने पूरी माला नेपाल से लाई, करोड़ों रुपए की, पहने और 7वें में दिन निपट गए। मैं बहुत हंसा। तो लोगों ने बोला कि महाराज पहनना का चाहिए। तो मैंने कहा शैव संप्रदाय में भी 2 रूप हैं, दक्षिण में भी जाके देखिए। संसार में यदि किसी पत्थर को धारण करना है तो नर्मदेश्वर, क्या बोला मैंने श्रीमान जी? नर्मदेश्वर, नर्मदा का शिवलिंग को अगर आप पत्थर को जो गोल सा हो, सफ़ेद धागे में, काले धागे में, ताबीज़ में बांध के गले में पहनोगे, आपके कोई काम नहीं रुक रहे, सब काम होंगे आपके। तो बोले फिर ये रुद्राक्ष, लोग तो रुद्राक्ष की दुकान लगाए बेच रहे हैं। हाँ मैंने कहा बेच रहे हैं ना। वो एक मुखी रुद्राक्ष को छोड़ के सारे रुद्राक्ष इंसान पहन सकता है। और आपको एक महत्व बता रहा हूँ आज गुरु पूर्णिमा पे कि संसार का सबसे बड़ा गुरु भगवान शिव है और भगवान शिव पे चढ़ाया हुआ चीज़ खाई नहीं जाती। लोग बोलते क्या बोल रहे हैं महाराज आप, हम तो वहाँ चढ़ाते हैं और खाते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान शिव को जो विभूति चढ़ाई जाती है मुर्दे की, उसको तो आप नहीं चाटते आप, लड्डू को भी बाहर से छुपा के दिया जाता है। भगवान शिव पे चढ़ाया हुआ चीज़ विष हो जाता है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करते। भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करते, 2.5 परिक्रमा करते हैं। उसका एक मुखी रुद्राक्ष को छोड़ के सब पहन सकते हैं। और जिनके गुरु नहीं हैं, मेरे से बहुत प्रश्न किए, दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर सेइंग from foreign countries that we are not having a guru, some from Saudi Arabia. I say no problem, आप भगवान शिव को अपना गुरु मान लो। शिव परमात्मा है, निराकार है, भोलानाथ है। एक तो बेलपत्ती दूध से प्रसन्न हो जाता है। गुरु को क्या चाहिए? शिव गुरुओं का गुरु है, परमात्मा है। लोग कहते हैं कि महाराज आजकल के 2 गुरु नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो मैंने नौटंकी कर रहे हैं, अंदर भी है वो। संसार में भगवान शिव अपने धाम में रहता है। उनका तो आज हिमालय में भी कोई आश्रम नहीं, हो तो पहाड़ में हिमालय में निवास करते हैं। जितने औगण हैं, नागा हैं, योगी हैं, मैं भी स्वयं हूँ। मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया। मैंने कभी भी अपने शिष्यों से नहीं बोला कि ये दे दो। हाँ मेरे को मालूम है कि संस्कार धानी के शिष्यों ने मुझे कार्य दी, नाम पे पैसे दिए और सेवा करते हैं। यदि वो कुछ करते हैं तो गुरु के नाम से करते हैं और उसका कई गुना लौट जाता है। आज मैं आप गुरु पूर्णिमा पे कहना चाहता हूँ, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, पहले तो गुरु माँ बाप होते हैं, फिर जिसने पढ़ाया होता है, पर तीसरा गुरु ऐसा होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से निरप्त हो। आज मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव सबसे बड़ा गुरु है। और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, अब सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, अच्छे कर्म करो,
जानवरों को खाना खिलाओ, कुछ तो ऐसा करके चले जाओ, वरना जिस दिन तुम शमशान में जाओगे, ये वस्त्र, ये कपड़े, ये दुकान, ये पैसा, ये संपत्ति, ये पति और पत्नी नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने फिलॉसफी में मौत पे रिसर्च की है। मैं आई एम द सिंगल फिलॉसफर इन दिस वर्ल्ड, आई एम सेइंग द फैक्ट दैट nobody can trade the supermaster, he cannot trade his death। अरे उस मृत्यु को तो देख लो, भगवान शिव तो मृत्यु की देवता हैं। और यदि आप आज प्रण कर लो कि लोगों की सेवाएं करोगे, अरे रात को सोते समय शिव को याद कर लो, परमात्मा को याद कर लो, माफ़ी मांग लो, सुबह वो आपको माफ़ करके नए काम देगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन माँ बाप गुरु को ध्यान रखो। 3 चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, जो भगवान विष्णु का पत्थर होता है उसको धारण नहीं करना है आपको, इसके अलावा 1 मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। आपका कोई गुरु नहीं हो तो भगवान शिव को गुरु बनाना है। मैं अपने तमाम शिष्यों का आशीर्वाद देता हूँ। गुरु पूर्णिमा में खुश रहो, खुशहाल रहो, संपन्न रहो। जय श्री राम।